हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परमाणु संरचना चैप्टर से अफबाउ के नियम को पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में 3 नियमों को पढ़ा था, पाउली, हुंड और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस नियम के आधार पर हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम पर रखेंगे और ये बताते हैं कि अफबाउ का जो नियम होगा वो अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। मतलब अफबाउ का मतलब होता है बनाने वाला, इसको किसने बनाया था, और ये जो बनाया गया था वो बोर के अनुसार बनाई गई। तो सबसे पहले अफबाउ के नियम को हम समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को जानना जरूरी था। क्या था कि अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि इसका ग्रीक भाषा में अर्थ निर्माण करना होता है। अब इसका अर्थ जो निर्माण करना होता है वो अतः जो इसको बनाया गया था बोर के अनुसार रखा गया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। अब ये भरेंगे कैसे, वो एक चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये किसी भी स्टूडेंट्स ने मिस किया या वीडियो को स्किप करके उसको जल्दी जल्दी देखने लगे तो ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी फिर, क्योंकि यही एक मेन टॉपिक होगा जिसको आपको समझना होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पास एस, पी, डी, एफ 4 उपकोष हैं, उन उपकोष को हम सजाते कैसे हैं। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहली कक्षा में जो एस होता है, उसके बाद दूसरी कक्षा में एस, दूसरी कक्षा में फिर पी लेंगे, ऐसी तीसरी कक्षा में एस, तीसरे में पी और तीसरे में फिर डी। ये चीज़ एक एक बढ़ता जाएगा। तरीका देखना, 4s, 4p और फिर 4d और फिर 4f, ऐसे हम डाउन करते चले जाएंगे। 5s, 5p, 5d, 6x, 6p और आगे क्या है 7s। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरना हमने एक कवर कर लिया था 7s तक। अब हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन की जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जाओं को बढ़ते क्रम पे रखना है, वो हम किस प्रकार से करेंगे। देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन के चलते हैं वो इस तरीके से हमने स्टार्ट करा। ये यहाँ से आ रहे हैं, आते आते ये कटा, जो चीज़ कट गई वो हमारी मतलब कि कक्षाओं में डिपेंड करता है। एक तरफ से फिर हम खाली छोड़ देंगे, ये डैश के लिए हमने खाली। फिर जब वापस आए वो इलेक्ट्रॉन गति के लिए चल रहे हैं तो 2s पर कटा, 2s काउंटिंग में आ गया, फिर खाली, एक खाली चल गया। फिर अकॉर्डिंग हम इस तरह से चलेंगे, फिर आए, जो चीज़ हमारी कट गई वो काउंटिंग में आ जाएगी, मतलब ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम पर आ जाएगी। तो ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम पे हमें पता चल रहा होगा, एक साइड से हम खाली निकाल देते हैं। ऐसे ही फिर हमने क्या काम करा, यहाँ पे 3p से लेके चलेंगे, 3p कटा, 4s कटा, फिर साइड से हम निकाल देंगे। एक तो हमारी साइड से खाली हो रही है, दूसरी हमें भरी जा रही है। दूसरी कंडीशन में हम देखें, फिर 3d कटेगा, फिर 4p, क्योंकि इसी लाइन में जो कवर हो जाएंगे, जो जो कट रहे इस लाइन में हम काटते जाएंगे, साइड से फिर एक खाली। ऐसे ही हमारा प्रोसेस ये आगे तक चलता रहेगा। तो हम देखते हैं फिर आपके 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6x। ये एक हमारा मेथड है, तरीका, एक ट्रिक है जिसके अकॉर्डिंग हम कक्षाओं के मतलब इलेक्ट्रॉन को कक्षा के ऊर्जा स्तर के बढ़ते रूप में दिखा सकते हैं। फिर आगे क्या होगा हमारा, 4f से 5d, 6p और एक 7s। 7s के बाद हमारा ये रुक जाना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि लास्ट हमारा हमने पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक हमने इलेक्ट्रॉन के बढ़ते क्रम पे दिखाया था। और इसके बाद हम क्या कर देंगे कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s वालों में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, p वालों में सब में 6 हैं, d वालों में 10, 10, 10, f वाले में 14। ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन आया, 1s2। हमने 1s2 लिखना स्टार्ट कर दिया, बढ़ते क्रम पे दिखाना है। 1s2 के बाद कौन सा कवर हुआ, यहाँ से चलते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। फिर ये कौन सा है, 2s2,
2s2 के बाद चल रहे हैं, इस लाइन पे कवर करके रखना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर 2s2 के बाद बढ़ते क्रम में 2p, 2p के बाद 3s के बाद सेम वही प्रोसेस आगे के लिए कौन सा है, मतलब ये एरो का निशान ये दर्शा रहा है कि हम इधर को चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर ये चीज़, फिर यहाँ पे, फिर 3p6 आया, फिर 4s2 आएगा, ऐसे इजिकल टू यहाँ पे ये, तो रखते चले जाएंगे। 3s2 के बाद हमारा कौन सा होगा, 3p6, 3p6 के बाद आपको पता चल गया होगा, 3p6 मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ ताकि वहाँ पे ख़त्म हो गया ना। 3p6, 4s2, 4s2 के बाद हमारे पास क्या है जी, 3d10, 3d10 का क्या होगा आगे, 4p6, 4p6 का क्या होगा आगे, 5s2, 5s2 के आगे कौन सा है, 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 का क्या होगा आगे, सेम ऐसे ही 5p6 का क्या है आपके पास, स्टार्टिंग से रख लेना, मुझे तो समझाना था मैंने, इसलिए पेपर मेरा छोटा था तो मैंने यहाँ से 5p6 का क्या है आगे है, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 का मतलब बड़ा हिस्सा है 4f14, 4f14 का कितना है 5d10 होगा, 5d10 के बाद 6p6 और इसके लास्ट है 7s2। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा कक्षा में, 7s2, और सबसे छोटा कौन सा होगा, 1s2। बात आगे समझ में, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कक्षा ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटी कक्षा का कौन सा कोष होगा, 1s2 होगा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, 7s2। ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम को दर्शाता है। ये चीज़ जो मैंने चिन्ह लगाया है वो बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम का है। आवबाओ ने इस चीज़ को हमें समझाया था। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक कुछ नियम है, हमने इस नियम को समझा दिया आपको, ये नियम आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन को, जो अगर सोडियम है, हीलियम है, कुछ भी हुआ एटॉमिक नंबर, तो इस एटॉमिक नंबर को किसी का भी हम इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को हम समझा देंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने 1s2, 2s2, 2p6 पहली कक्षा थी, फिर पहली कक्षा से बड़ी कक्षा दूसरी कक्षा होगी, फिर तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा के बाद हमारी चौथी कक्षा, और यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि चौथी कक्षा के बाद फिर तीसरी कक्षा आ गई। भाई हमने तो क्या काम करा था, अफबाओ के नियम में हम बढ़ते कक्षा को बढ़ते क्रम पे रख रहे थे, और लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चौथी कक्षा के बाद फिर तीसरी कक्षा आ गई। तो ये नियम गलत है या सही है? तो जब ये अफबाओ का नियम बना था तो इस ऊर्जा स्तर के साथ साथ दो नियम और दिए गए थे, वे छोटे छोटे पॉइंट दिए गए थे कि अगर हमारा 4s2 और 3d10, भाई इसके बाद तीसरी कक्षा आ गई तो छोटी कक्षा होगी, तो छोटी कक्षा का इसको सही करने के लिए उन्होंने क्या नियम दिया कि ये नियम दिया था कि पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में बढ़ता है जिसके लिए n+l का मान कम होगा। अब आप देखोगे, आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे मैं 4s और 3d की बात करता हूँ, 4s और 3d हमारे पास यही तो है, सबसे पहले 4s है और 3d है, तो 4s में और 3d में पहले तो इसके लिए n+l निकालिए और इसके लिए n+l निकालिए, जिसका मान कम होगा पहले वो भरा जाएगा। तो देखते हैं हम, पहला नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में बढ़ता है जिसके लिए n+l का मान क्या होगा, कम। तो 4s में और 3d में, तो इसमें तो 2 होते हैं, यहाँ पे 10, तो इसके लिए n+l, तो n कितना होगा और इसके लिए n कितना होगा, तो टोटल n+l, इसके लिए n+l, तो कितना है, n का मान यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है, n का मान 3, l का मान, l का मान कैसे निकालते हैं, 0 1 2 3, ये s पे है, ये p पे है, ठीक है, ये d पे होगा और ये f पे होगा, तो हमें तो s के लिए निकालना 0, यहाँ पे d के लिए कितना होगा 2, तो n+l कितना हो गया, 4 + 0 = 4 आ गया, और यहाँ पे n+l कितना हो गया, 3 + 2 = 5 आ गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में बढ़ेगा जिसके लिए n+l का मान कम होगा। तो n+l का मान किसका कम है, 4s2 का, और इसका ज़्यादा है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये नियम उसके लिए लाभदायक होगा। हमें इस नियम को समझने के साथ साथ ये रूल्स लगाना होगा। तो ये समझ में आ गया होगा 3d बाद में क्यों आ रहा, 4s पहले क्यों आ रहा। अब बात करते हैं कि अगर ये चीज़ आ गई 4s और 3d, मान लीजिए दोनों के मान बराबर आ जाते, n+l का मान भी हमारा 5 आ जाता और n+l का मान इसके लिए भी हमारा 5 आ जाता, तब क्या होता हमारे लिए,
तो उसके लिए दूसरा नियम बनाया गया। सिर्फ 2 ही नियम से हमारा सारा ये नियम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये कंडीशन 2 नियम ना बताता तो आपको आने में प्रॉब्लम आ जाती इसके समझने के लिए। तो ये नियम तो बिल्कुल ठीक है, इस नियम को समझने के साथ साथ वे 2 नियम इस नियम को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। तो पहला क्या था हमारा, n प्लस एल का मान जिसका कम होगा पहले वे भरा जाएगा। लेकिन सपोज n प्लस एल का मान दोनों के लिए बराबर आ गया, तब क्या करेंगे? तो देखते हैं, जब 2 कक्षाओं के लिए n प्लस एल का मान एक ही हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में भरेगा जिसके लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। सपोज मेरे पास 3p है और एक 4s है, इसके लिए n निकाल लो और l निकाल लो, इसके लिए n और l देखते हैं। ठीक, n कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 होगा, और इसके लिए हम बात करते हैं कि n बराबर 0, l बराबर 0 रखा तो p के लिए कितना होगा 1, तो p के लिए 1, इसके लिए n बराबर 4 है और s बराबर कितना हो गया 0। n प्लस l इसके लिए कितना आ गया 4 आ गया, n प्लस l इसके लिए कितना आ गया 4 आ गया, दोनों के लिए इक्वल आ रहा है। अब जब दोनों के लिए इक्वल आ रहा है तो n का मान जिसका ज़्यादा होगा मतलब कि n का मान जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में भरा जाएगा। तो n का मान किसके लिए है, तो n का मान इसके लिए 3p, तो 3p पहले आएगा और 4s बाद में आएगा। बात आगे समझ में, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है जी, 3p से पहले 4s। तो बात यहाँ पे है कि 3p पहले क्यों आ रहा है और 4s बाद में क्यों आ रहा है इनके लिए, तो सेम कंडीशन वही होगी कि जब n प्लस एल इसके लिए भी बराबर है इसके लिए भी बराबर है, तो n का मान इसके लिए छोटा है इसलिए ये पहले है और ये बाद में है। आगे पीछे की कंडीशन मैंने दोनों तो रूल्स के अकॉर्डिंग समझा दी। इस रूल्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये 2 नियम पहले पढ़ोगे, उस नियम के साथ साथ आप ये भी और कवर करना होगा, तो ये और 2 नियम वे 2 पॉइंट वे आपको अच्छे तरीके से अफबाओ का नियम समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक रूल्स करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जो न्यूमेरिकल आपको समझना होगा। देखते हैं वो न्यूमेरिकल आप समझोगे तो इसका एक मेथड आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अफबाओ का नियम आपको यूज़ करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे सोडियम है Na11, तो 11 को हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Na11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे वो हमें बात करना इसके आधार पर, अफबाओ के नियम के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात करना होगा। तो Na11 का करेंगे सबसे पहले, तो 1s2 आएगा। ये अगर चार्ट आपको बनाना आ गया, दोबारा से एक बार कोशिश करना, आपको नहीं समझ में आया तो जैसे जैसे मैंने बनाया वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1s2 है, फिर उसके बाद 2s2, तो मैं यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, बात एक ही है। 1s2, उसके बाद क्या है 2s2, उसके बाद 2p6, जितने की ज़रूरत है उतने लेंगे हम। उसके बाद 2 2 4 और 6 10, हमें कितने की ज़रूरत है 11 की चाहिए थी, तो 10 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे हमें 3s1। ये हमारा 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बात आ गई समझ में। इस चीज़ का एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि Na11 आ जाए या किसी के लिए भी आ जाए तो आप इसके अकॉर्डिंग, अफबाओ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कर सकते हो, सेम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्लियर? ऐसी एक रूल्स है हमारे पास, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं जैसे किसी एक का करके दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे कैल्शियम 20 के लिए बात करते हैं। चलो 20 का हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे। तो 1s2 कवर करते रहना, 2s2, 2p6, 3s2, किसके बाद 3p6, कितना आ गया 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 3p6 के बाद आगे क्या है 4s2। क्लियर? ये 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमारा ये हो गया। अब हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। 10th क्लास में क्या था हमारे पास कि कक्षाओं में वितरित करना, इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में वितरित करना। तो हम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, दूसरी कक्षा में 2 हैं, दूसरी कक्षा में 6 हैं, तो टोटल कितने होते थे 8। ठीक है ना? तीसरी कक्षा में 2 हैं, तीसरी कक्षा में 6 हैं, तो इसी तरीके से 8 होते थे। चौथी कक्षा में 2 हैं। इसको बोलते हैं कक्षाओं में वितरित करना। वितरित मतलब इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में वितरित, बांटना। तो इसे तो कक्षाओं में वितरित करना होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो ये वितरित करना आया वो यहाँ से ही आया था।
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना होता है, जो कि अफबाउ नियम के अकॉर्डिंग हमने पूरे 2 पॉइंट के साथ साथ हमने पूरा इसका समझ लिया। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि हमें 1 से लेकर 30 तक, आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम 30 एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, एटम्स, एटॉमिक नंबर। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसको कवर करोगे यहाँ पे, ये परमाणु क्रमांक 1, 1, 2, 3 ऐसे अप टू 30 तक है ये। ऐसे हमारे जो तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सबके sp-d-f में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऐसे 1 का हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लिए कितना हो गया 1s1, 2 के लिए हीलियम का 1s2, 3 के लिए लिथियम का 1s2, 2s1। सेम हमने ये जो बना रखे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, अफबाउ के अकॉर्डिंग। अफबाउ के अकॉर्डिंग आप इन रूल्स को कवर करोगे, इन्हें फिलअप कर लोगे, मतलब इनको बनाओगे कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक के आपको कवर करने होंगे। सबसे बात करता हूँ, जैसे मैं 10 की आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। नियोन है, तो नियोन का कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 2, 2, 4 और 6, 10। इसी तरीके से बात करते हैं हम 20 की, तो 20 पे बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक, ऐसे हम बात करेंगे 30 की। 30 पे क्या है, एक रूल्स के अकॉर्डिंग एक 24वां नंबर जरूर देखना, 24वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आने के चांसेस होते हैं 24 के, 29 के, क्योंकि इनके अंदर अपवाद होता है। अब देखते हैं अपवाद क्या है। 24 क्रोमियम है, क्रोमियम में क्या होना था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ 4s1 है, 3d5 है। बात यहाँ पे समझना कि इससे पहले 23 में देखिए, 23 में 4s2 था और 3d3 था, लेकिन अगले वाले में 3d4 होना था, 4 हुआ नहीं, 5 हो गया। तो इसका मतलब इसमें एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है, उस अपवाद को 24 में 24 हो गया और 29 में देखते हैं। वो अपवाद का एक नियम बनाया गया था। वो नियम ये था कि डी उपकोष में ना तो 4 आने ना ही 9 आने। डी उपकोष में ना तो कभी 4 भरे जाएंगे, ओनली डी उपकोष में ना तो 4 और ना ही 9। अगर डी उपकोष में 4 और 9 आ रहे हैं तो अपनी पिछली एस कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और उसमें एक बढ़ जाएगा, इसमें एक कम हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो एक हमने नियम बनाया था, वो नियम देखते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे। देखिए इस नियम को कि डी उपकोष के अंतिम 2 कक्षकों में एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन अंतिम एस उपकोष में आता है। ठीक, जैसे 24 की बात करते हैं, 24 में क्रोमियम 24, तो क्रोमियम 24 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और क्या है 3d यहाँ पे 4 था। इस तरीके से आप अफबाउ के अकॉर्डिंग भर लोगे, लेकिन ये गलत हो जाना है, क्योंकि रूल्स ये कहता है, एक नोट, डी उपकोष में 4 नहीं आने और ना ही 9 आने, क्योंकि अधिकतम 2 एक साथ इलेक्ट्रॉन भरे जाने 2 कक्षकों में एक साथ। क्यों 2 कक्षकों में एक साथ का मतलब क्या है कि डी में हमारे कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 हो गए और एक 5। तो 2 कक्ष, एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, दूसरा भरा गया, तीसरा। तो अब जो बाहर की जो लास्ट की 2 कक्षाएं होंगी, उन 2 कक्षकों में एक साथ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कहने का मतलब अगर 4 आया तो 5 भी एक साथ भरा जाएगा। तो 4 नहीं होते, 4 हो तो 5 भरा जाएगा, और इसमें 6वां 7वां 8वां, तो 9 आया तो फिर 10वां भी भरा जाएगा। तो 4 और 9 ये इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। अगर 4 आ रहा है तो 5 कर देंगे उसका, और 9 आ रहा है तो 10 कर देंगे उसका, पिछली एस कक्षा में से। ठीक है, तो 24 का 4 नहीं आने का तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। पिछली कक्षा में से एक ले लेंगे और वो उसमें अगले में जाएगा, तो 3d4 का क्या हो गया 3d5। क्लियर है, ये सही है, ये गलत है। इसी तरीके से 9 वाले का आएगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा है, यहाँ 9 की जगह 10 हो जाना और यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो 30 तक आप इनको कवर कर सकते हैं। 30 तक का मतलब आपका ये रहा, मैं जूम था ये, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। तो 30 तक ZN तक मैंने आपको यहाँ पे कर रखे हैं। आप मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। तो 30 तक आपको कवर ये हो गए कि कॉपर का देखते हैं जैसे, तो 4s1 3d10 हो गया, और सेम इक्वल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
बस सिर्फ ड्यू कोर्स के लिए ये रूल्स था, और आगे आप सभी को नॉर्मल तरीके से अफबाओ के नियम के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इन्हीं के अकॉर्डिंग हम दो चीज़ों को और निकालेंगे, दो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि Ag47 और Au79 का हमें निकालना होगा। देखते हैं Ag47, Au79, इसके साथ साथ कॉपर, क्रोमियम है। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। इन चारों में से एक जरूर आ जाता है Au79, जिसको हम क्रोमियम, और ये Au79 तो हो गया, सॉरी Cu, कॉपर 29 ले लीजिए, Cu29 कॉपर। इन चारों का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर निकालना। ये आप निकालोगे आराम से अपना आप ही। अगर नहीं निकला तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करते रहना स्टूडेंट्स, कमेंट भी करना, और किसी स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, ज़्यादा आपका भी साथ का दोस्त है तो उसको शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उसको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे क्वांटम संख्या के, वो क्वांटम संख्या के इसी बेस पर है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरीके से आ जाते हैं सभी के, 1 से लेकर 30 तक, तो आपको 1 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी के नोट्स कर लेना, जैसे मैंने आपको अपने नोट्स में दिखाए हैं। उसके बाद हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम संख्या करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।